नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भोपाल से। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से जुड़ा यह मामला है। गिरफ्तार 21 पीएफआई सदस्यों में से 3 देश विरोधी हैं। गतिविधियों में शामिल 3 पीएफआई सदस्यों पर यूएपीए लगाई गई है। मोबाइल बैंक अकाउंट खंगालने पर कई बड़े खुलासे हुए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए युवाओं का ब्रेन वॉश करते थे ये। विदेशों से बड़े पैमाने पर आरोपियों के अकाउंट में टेरर फंडिंग का पैसा आया है। गिरफ्तार किए गए 21 सदस्यों पर शुरुआत में धारा 151 लगाई गई थी और एमपी से कुल गिरफ्तार किए गए पीएफआई के 25 सदस्य और अब तक 7 सदस्यों पर यूएपीए एक्ट लगाया जा चुका है। आगे भी कई संदिग्धों की गिरफ्तारी हो सकती है। तो ये बड़ी खबर है पीएफआई से जुड़ी हुई। दरअसल गिरफ्तार 21 पीएफआई सदस्यों में से 3 देश विरोधी पाए गए हैं, गतिविधियों में शामिल पाए गए हैं। 3 पीएफआई सदस्यों पर यूएपीए लगाया गया है। मोबाइल और बैंक अकाउंट खंगालने पर कई खुलासे हुए हैं, जिससे साफ हुआ है कि व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ये युवाओं का ब्रेन वॉश करने का काम किया करते थे और विदेशों से भी बड़े पैमाने पर इन आरोपियों के अकाउंट में टेरर फंडिंग आया है, टेरर फंडिंग हुई है। और इतना ही नहीं, गिरफ्तार किए गए 21 सदस्यों पर शुरुआत में धारा 151 लगाई गई थी और एमपी से कुल अभी तक पीएफआई के 25 सदस्य गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि कुल 7 सदस्यों पर यूएपीए एक्ट लगाया जा चुका है। आगे भी माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कई संदिग्धों की गिरफ्तारी हो सकती है। आपको यह भी बता दें कि एक साथ दर्जन भर से ज्यादा राज्यों में कार्रवाई हुई थी। पीएफआई संगठन के खिलाफ संदिग्धों की धरपकड़ हुई थी और मध्य प्रदेश में भी बड़ा नेटवर्क पीएफआई ने अपना खड़ा कर लिया था और इसी मामले में मध्य प्रदेश से भी 25 पीएफआई सदस्यों की गिरफ्तारी हुई थी। जितेंद्र शर्मा न्यूज 18 संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, बड़ा एक्शन हुआ था पीएफआई के खिलाफ और अब नई जानकारी, यूएपीए लगाया गया है कुछ पीएफआई सदस्यों के खिलाफ। जितेंद्र, बिल्कुल, यूएपीए का जो है कार्रवाई की गई है, तो कह सकते हैं बड़े पैमाने पर, क्योंकि जब एक धरपकड़ हुई थी तो काफ़ी जो 21 से ज़्यादा अभी दूसरी कार्रवाई में जो संदिग्ध पकड़े गए थे और आरोपी पकड़े गए थे, इनसे पूछताछ की गई है और इनसे और कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं कि लगातार इनके निशाने पर बीजेपी नेता, संघ के नेता और भी कई रसूखदार लोग इनके निशाने पर थे। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं देशद्रोह गतिविधियों में शामिल थे। कई संदिग्ध साहित्य इनके पास से भी बरामद हुए थे। इसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। प्रशांत, बिल्कुल, ये बड़ी कार्रवाई की गई, एक्शन लिया गया है, लेकिन 25 में से 3 के खिलाफ यूएपीए लगाया गया। क्या और जो डिटेल सामने आई, ये बताया जा रहा है कि पूछताछ में बहुत सारी नई जानकारी मिली है। क्या वो जानकारी है जो देश के लिए, प्रदेश के लिए खतरा हो सकती थी? जितेंद्र, देखिए, देश विदेश के अलावा इनके कई तार पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। फंडिंग इनकी कहाँ से हो रही थी, इन सारी चीज़ों का खुलासा हो गया। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने इस बात पर अभी खुलासा नहीं किया, मगर साफ तौर पर ये संकेत हैं, क्योंकि पहले भी इनकी फंडिंग को लेकर सवाल खड़े हुए थे। इनकी जो है कई सारे संपर्कों पर बात हो रही थी, कई सारे विदेशी जो लोग हैं उनसे संपर्क इनके हो रहे थे। तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान से ज़्यादा नेटवर्क इनका मिला गया है। और इसके अलावा इनको जो एक ट्रेनिंग दी जा रही थी कि मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्से, चाहे वो श्योपुर हो या फिर सीहोर का हिस्सा हो या फिर उज्जैन हो या फिर इंदौर और भोपाल हो, यहाँ पर ये बड़े पैमाने पर स्लीपर सेल तैयार कर रहे थे और धार्मिक गतिविधियों की आड़ में ये अपना नेटवर्क फैलाते जा रहे थे। जहाँ पर ये 3 लोगों की भूमिका सबसे संदिग्ध पाई गई है। ये लोगों को ब्रेन वॉश कर उनको कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग के बारे में बताते, तो कहीं ना कहीं अभी शुरुआती दौर पर इन्हीं लोगों के नाम सामने आए। बाकी अभी बड़े पैमाने पर कह सकते हैं 2 से 2.5 हज़ार स्लीपर सेल इन्होंने तैयार किए हैं, मगर चुन चुन कर व्यक्ति को ढूंढना अभी सुरक्षा एजेंसियों का काम है और लगातार उनकी नजर भी इन पर बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र, केंद्रीय स्तर की एजेंसियों ने इस मामले में त्वरित एक्शन लिया था। राज्य की जो जांच और खुफिया एजेंसियां थीं वो चूक गई थीं। अब तो ये जो कोलैबोरेशन है, या हम ये कहें कि आपसी सूचना आदान प्रदान हो रहा होगा, ये भी कहा जा रहा है कि जल्द ही कुछ और लोगों की गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं पूछताछ के आधार पर। जितेंद्र,
बिल्कुल, ऑपरेशन थर्ड अब जब होने वाला है तो कहीं ना कहीं उसमें बड़े जी। खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि अभी जो पिछली कार्रवाई में 20 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था और पूरे देश भर से 70 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें केरल के भी कई सारे नेटवर्क हैं जहां से पार्टी को फंडिंग मिलती थी। एसडीपीआई के जो इनका एक पॉलिटिकल विंग है उसके भी कई सारे लोग हैं जो संपर्क में आए थे। हालांकि एक जो दूसरा विंग है उसको उन्होंने जरूर प्रतिबंधित कर दिया है, मगर एसडीपीआई को लेकर कहीं ना कहीं अभी छूट दी गई है। मगर बाकी जो जी। लोग हैं लगातार इनके संपर्क में थे, जो उनके टच में थे, जो लगातार स्लीपर सेल बढ़ाने का काम कर रहे थे, उन पर कार्रवाई की जा रही है। ये नेटवर्क भी ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इनका जो मोबाइल मॉड्यूल है उसको कौन ऑपरेट कर रहा था, जो नए सदस्य को जोड़ता जी था। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस विस्तार से जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, सख्ती से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सख्ती दौरे का दूसरा दिन है आज। जयपुर विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का, और ग्राम पिहरीत पहुंचकर सीएम ने शहीद को श्रद्धांजलि दी है। नक्सली हमले में शहीद एसआई दीपक भारद्वाज को श्रद्धांजलि दी है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सख्ती दौरे का दूसरा दिन है आज, और जयपुर विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में वो पहुंचे हैं, और ग्राम पिहरीत पहुंचकर मुख्यमंत्री ने शहीद नक्सली हमले में शहीद एसआई दीपक भारद्वाज को श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज शहीद परिवार से मुलाकात हुई और श्रद्धांजलि भी मैंने अर्पित की, और देश के लिए उनकी शहादत हुई है तो राज्य सरकार की ओर से शौर्य चक्र उन भारत सरकार दे, इसके लिए हमने 3 अक्टूबर को ही अनुशंसा करके भेज दिया है। और दूसरा, यहाँ के जो हाई स्कूल है वो शहीद के नाम से होगा, और उसकी जो मूर्ति है वो भी लगाया जाएगा। अब स्थल चयन यहाँ स्थानीय प्रशासन और स्थानीय लोग मिलके उसको कर लेंगे। उसी प्रकार से केरा में भी एक शहीद हुआ था, उस स्वास्थ्य केंद्र उसके नाम से करने के सब लोगों ने कहा है, उसको भी करेंगे। तो सख्ती पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, दूसरा दिन है उनका सख्ती दौरे का, और यहां पर आपको बता दें कि ग्राम पिहरीद पहुंचकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सली हमले में शहीद हुए एसआई दीपक भारद्वाज को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम चल रहे हैं, और इसी कार्यक्रम के तहत वो सख्ती पहुंचे। आगे बढ़ेंगे, श्योपुर में कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल का बयान वायरल हो गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उनका बयान में बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं बाबूलाल जंडेल, और उन्होंने कहा कि कूनों में दिग्विजय शेर ला रहे थे, ये बिल्ली लेकर आए हैं। विकास के दम पर वोट नहीं मिलता है, ये कहना है बाबूलाल जंडेल का। कांग्रेस ने गाय कटवाई होगी तो पैसा भी दिया, ये तो रोड पर गाय को मरवा रहे हैं। बाबूलाल जंडेल पहले भी विवादित बयानों के लिए जाने जाते रहे, एक बार फिर उनका ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। दुष्ट आदमी तो अपनी पत्नी का भी सगा नहीं है, तो देश का क्या सगा होगा। मैं श्योपुर में आया शेर के लिए, तो शेर के लिए तो दिग्विजय सिंह ने 24 गांव की स्थापना करी, करोड़ों का खर्च किया, गांव बसाए, फालपुर दरबार में उसकी संपत्ति पूरी शेर के लिए दान किए, और ये बिल्ली लेके आ गया मियाँ मियाँ। विकास से भी मैंने देख लिया, विकास से भी वोट नहीं मिलता, ये तो टुकलम चलती है, हवा चलती है। जैसे विकास से मोदी को वोट नहीं मिला, मोदी को मिला जय जय श्री राम। 36 करोड़ देवी देवता गाय के, कांग्रेस कटवा रही है, मुसलमान को खुआ रही है। तो कांग्रेस ने कटवाई होगी तो पैसा भी दिया जाएगा, तू तो रोड पे मरवा रहा है, मोटरसाइकिलों से एक्सीडेंट हो रहा, किसान खेती खा रही है, जो कांग्रेस की केरा मरवारा। कांग्रेस ने तो जगह जगह कमलनाथ जी ने हर पंचायती में गौशाला चालू कर दी थी। और अब रुक करेंगे सुपरफास्ट सेंचुरी का। सीएम शिवराज